हेलो एवरीवन, बात करेंगे फूड पाइप ईसोफेगस की। हम लोग जनरली इसको फूड पाइप बोलते हैं। देखो हर चीज़ का हम कई बार दो नाम रख देते हैं, है ना। जैसे इसका नाम क्या है, मार्कर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम उनके काम पे होता है, नाम और नाम काम पे ही होता है। अब इसका नाम मार्कर क्यों है, आपने कभी नोटिस किया? क्योंकि मार्क करने के काम आता है, यानी कि चीज़ों को मार्क। तो वैसे इसका काम है लिखने का, लेकिन मार्किंग का काम है। इसलिए इसका मार्कर पहले किस लिए आता था? चीज़ों को मार्क करने के लिए, मेन चीज़ को लिखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, इसलिए इसका नाम मार्कर रखा गया था। उसी तरह से फूड पाइप का नाम फूड पाइप इसलिए है क्योंकि फूड को कंडक्ट करता है, मुंह का खाना पेट तक लेके जाता है। लेकिन इसका अपना कोई ना कोई नाम तो होगा। जैसे हम लड़के हैं तो मेरा नाम कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसी तरह से क्योंकि ये खाना को कंडक्ट करके नीचे तक लेके जाता है तो इसका नाम फूड पाइप है। जनरल नेम फूड पाइप है, लेकिन इसका टेक्निकल नेम क्या है? तो ईसोफेगस है। याद रखिएगा, बहुत बच्चे बोल नहीं पाते ठीक से, ओसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस बोलिएगा इसको, ईसोफेगस। फेगस वर्ड जहाँ पे भी मिल जाए, फेजी का मतलब होता है ईट, खाना, लेना अंदर की तरफ, इसलिए इसका नाम है ईसोफेगस। देखिए इसके लेंथ की बात अगर आप करते हैं तो ये अराउंड 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 3 पार्ट में इसको आप बांट सकते हैं चाहें तो। वैसे तो एक ही फूड पाइप होता है। तो जो पार्ट आपको ट्रैकिया में है, गर्दन में प्रेजेंट है थोड़ा सा, इसको आप सर्वाइकल पार्ट बोल सकते हैं, सर्वाइकल पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आपको मिल जाएगा चेस्ट कैविटी में, है ना, हार्ट के पीछे, तो इसको आप थोरेसिक पार्ट बोल सकते हैं। और थोड़ा सा पार्ट आपको पेट वाले रीजन में मिल जाएगा, एब्डोमेन कैविटी में, तो इसको आप एब्डोमिनल पार्ट बोल सकते हैं, एब्डोमिनल पार्ट। देखिए बॉडी में जो जगह होता है, खाली जगह, उनको हम लोग कैविटी कहते हैं। तो ये वाला जो कैविटी है जिसमें लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, चाहे चेस्ट कैविटी। ये जो खाली एरिया है जहाँ पे स्टमक है, लिवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी, सिंपली एब्डोमेन। तो इतना पार्ट थोड़ा सा जो एब्डोमेन रीजन में है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल पार्ट। आप ये वाला एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक मसल है, ये एक मसल है, मतलब मांसपेशी है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम ये करता क्या है? देखो आप मुझे देखो तो 2 पार्ट हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मेन ऑर्गन्स यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक, सॉरी। तो इतने हिस्से में लंग्स और हार्ट है, इतने हिस्से में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर, पैनक्रियास, इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। अब दोनों का सेपरेट होना जरूरी है, अलग होना, टच नहीं करना चाहिए। तो इनको सेपरेट करने का काम यहाँ से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर करता है, उसी को बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो जब आप सांस लेते हैं तो डायाफ्राम ऐसे था पहले, अब ऐसे फ्लैट हो गया, ऐसे। अब क्या होगा ना, डायाफ्राम में टेंशन क्रिएट हो, तनाव हो गया। अब ये तना है ना, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, थकेगा। अब थकेगा तो आपको कहेगा छोड़िए, जल्दी छोड़िए, यानी कि सांस आपको कहेगा छोड़ने के लिए। तो ये भी आपको सांस छोड़ने के लिए मजबूर करता है, नहीं तो अब इसे सांस लेकर छूट जाता, लटक जाते हैं। तो इसलिए इसके कारण से भी हम सांस को छोड़ पाते। फिर जब आप छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। फिर आप सांस लेते हैं तो फ्लैट होता है, और फ्लैट होता है तो स्पेस भी बढ़ जाता है, लंग्स भी बड़ा होता है, लंग्स का वॉल्यूम बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा पाता है। तो याद रखिएगा, डायाफ्राम का काम सांस लेने में भी मदद करना है, ये स्पेशली सांस को छोड़ने में हेल्प करता है। क्योंकि देखिए ये ऐसे था, टेंशन ऐसे कर दिए तो टेंशन क्रिएट हो गया, इसमें तनाव आ गया। अब तनाव आ गया तो मसल है, तो तनेगा तो एनर्जी यूज़ करेगा, थकेगा तो आपको जल्दी कहेगा छोड़ने के लिए, यानी कि आपको छोड़ने के लिए कहेगा तो आप सांस को छोड़ते हैं। इसलिए अब ज़्यादा देर तक ऐसे सांस रोक के रखिएगा तो यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर सांस छोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो सांस छोड़िएगा नहीं, दोबारा लीजिएगा कैसे? यानी कि सफोकेशन से आदमी की डेथ हो सकती है। तो डायाफ्राम का काम था, एक मसल है। पेट का कोई अभी हम लोग पढ़ना नहीं है, पेट को, ये स्टमक है। तो कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए फूड पाइप के बारे में। फूड पाइप एक कंडक्टर है, मतलब फूड को कंडक्ट करता है, कंडक्ट फूड
फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, ठीक है। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होने की वजह से डाइजेशन नहीं होता। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। रिमेंबर दिस इज द फूड पाइप, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, याद रखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही नहीं। इसका काम केवल फूड को क्या करना है, माउथ से स्टमक तक पहुँचा देना है। सिंपली ये काम आपको याद रखना पड़ेगा। फूड पाइप का लेंथ मैंने बताया अराउंड 25 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा फूड पाइप नहीं होता, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, मार्कर से भी थिन होता है। अब ज़रा सोचिए, हम खाना को जब खाते हैं ऐसे, तो खाने के बाद निगलते हैं, तो निगलने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब खाना किस तरह से अंदर नीचे की तरफ जा पाता होगा, आप ज़रा सोचिए। तो आप सोच रहे होंगे खाना तो ऑब्वियसली नीचे तो जाएगा ही, आप ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उल्टा लटक के भी खाना खाइएगा तो खाना पेट में ही जाएगा। मतलब क्या है इसका, यानी कि कोई तो है जो खाने को उधर की तरफ पुश कर रहा है। जैसे आप लटक के भी खाएंगे तो खाना कैसे, खाना किधर की तरफ जाना चाहिए, नीचे ना जाना। तो मैं लटक गया तो खाना तो मुंह में वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो पेट में ही जाएगा। यानी कि फूड पाइप जो है उसकी पकड़ होती है खाने पे, ये खाने को पीछे की तरफ नहीं आने देगा। ये फूड पाइप जो है खाने को दाब दाब के पुश कर के आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ये केवल फूड पाइप में ही नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे ये ट्यूब जो एलिमेंट्री कैनाल है, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो। आप याद कीजिए बचपन में जब आप सोए रहते थे, किसी तरह से सोए रहते थे, तो आपके पापा या मम्मी आपको जब खाना खिलाते थे तो आप खाना सोए भी खा लेते थे। खाना आप निगल लेते थे, खाना अपने आप उसके बाद नीचे चला जाता था। तो नीचे कैसे जाता था, आप तो सोए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो थोड़ा कम लग रहा है, यानी कि वो फूड पाइप उसको दाब दाब के आगे की तरफ लेके जा रहा है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। देखिए ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इनके अंदर एक मसल होता है, स्पेशल मसल होता है, और मसल्स में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स में मूवमेंट होता है। तो ये मसल से क्या करते हैं, खाने को पुश करके आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेन काम फूड पाइप का अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करना है, खाने को आगे की तरफ भेजना है। एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे खाना उल्टा वापस आता है, बैक। खाने का डायरेक्शन क्या है, मुंह से पेट की ओर, लेकिन पेट से खाना मुंह की ओर भी आता है। वो कौन सा कंडीशन होता है, ज़रा याद करिए। अच्छा, सबके दिमाग में आ गया, मतलब हाँ अच्छी बात। वॉमिटिंग, उल्टी। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, खाना उल्टा आता है, उल्टा। तो आप ये कहना ज़रा अजीब नहीं लगेगा कि मुझे उल्टा आ रहा है, अरे हटो उल्टा आ रहा है ना। तो वो डायरेक्शन उसका उल्टा है, इसीलिए उसको उल्टी कहते हैं। यानी कि खाना वापस आ रहा है, उसके कंडीशंस, मतलब वो किस कारण से खाना वापस आता है, उसके कुछ कारण है। या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मतलब बॉडी खाने को डाइजेस्ट नहीं करना चाहता है, वो उसकी तबीयत ख़राब है, अभी वो रेस्ट करना चाहता है। या तो खाने में आप कुछ नया चीज़ लिए हैं जो बॉडी हो सकता है कि एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, या कुछ टॉक्सिक चीज़ खा ली है, जहरीला, बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं करना चाहता है, तो वापस उसको बैक कर देगा। या फिर इनडाइजेशन भी हो सकता है कारण, अपच, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ज़रा देखिए, पेट को ये बात मालूम है और फूड पाइप को भी ये बात मालूम है कौन से खाने को अंदर लेके जाना है, कौन से खाने को वापस बैक कर देना है। तो खाना पीछे से, मतलब नीचे से तभी जाएगा बाहर जो डाइजेस्ट हो गया, और वापस खाना वो बाहर आ जाएगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। यानी उल्टी हुआ जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है कम्प्लीटली। बात क्लियर है? तो ये आपका फूड पाइप का ओवरव्यू था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टमक के साथ। माफ़ करिएगा, स्टमक कहीं से लेके तो नहीं आऊँगा मैं, मतलब पेट लेके थोड़ी आऊँगा, पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।